चूँकि यह पहला बैठक था, लेकिन इसके बाद भी यह किसी को फील नहीं हुआ कि पहले बैठक में हम क्या करेंगे, क्योंकि यह सभी लोग परिपक्व हैं। जो भी हमारे इस समिति के सदस्य हुए वो सभी परिपक्व हैं, और जो भी हमारे प्रखंड क्षेत्र में जितने भी जो गरीब से जुड़े योजना, लाभकारी योजना और भी विकास योजना से संबंधित कार्य चल रहे हैं, उस पर जो विषय जिनके लिए था, जिस विभाग के लिए, एक एक करके सभी से इस पर समीक्षा किया गया, और जो भी कुछ त्रुटि पाया गया है निश्चित रूप से इनको निर्देशित किया गया है कि आप अगले बैठक में पूरे तैयारी से आके सदन को इसकी जानकारी देंगे। और कुछ बिंदुओं पर कुछ विभागों से हम लोगों ने, जैसे बाल विकास परियोजना हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, उसके बाद में कृषि विभाग हो गया, ऐसे ऐसे करके स्वास्थ्य विभाग हो गए, इन लोगों को विशेष रूप से, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ जो जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को, ऐसे पदाधिकारी से रिपोर्ट लिया गया है। उसके बाद भी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बारीकी से सभी योजनाओं जो ये चल रहे हैं, कितना प्रतिशत में यह कार्य हुआ, कितना आवेदन आया, कितना हमने निष्पादन किया, कितना अभी करना है, ये सदन को में रखे हैं। इस काम को यहाँ पे बहुत ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसको हल्का किया है। और अभी जो हमारा एईएस का जो चल रहा है 2018 में एईएस जो आया था यहाँ बीमारी, उससे बहुत बच्चे यहाँ अपने यहाँ उसे क्षति हुए थे। इस पर सरकार गंभीर है, और हमारा लोकल बॉडी जो यहाँ प्रखंड है, यहाँ के पदाधिकारी भी बहुत ही गंभीर है। सभी विभागों के लोग गंभीर है इस पर कि आगे इस पर हम रोकथाम के लिए काफ़ी उसका उपाय किया जा रहा है, ताकि उस तरह का उसका पुनरावृत्ति न हो। यही सब आगे बैठक हुआ। कोई आज मुख्य रूप से परिचयात्मक बैठक थी। परिचयात्मक के तहत थोड़ा सा बिंदुवार इसमें लिया था। पहला था एजेंडा था परिचयात्मक, दूसरा था महिला संवाद कार्यक्रम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी जब क्षेत्र भ्रमण पे आए थे तो महिलाओं के द्वारा काफ़ी शिकायतें आई थी कि समस्या को लेकर, उसके निष्पादन के लिए गए वहाँ, और वहाँ से निश्चित रूप से एक विभाग को बनाकर दिया है। उस पर काम भी चल रहा है। इस पर वीडियो साहब बताए कि इसमें उस क्रम में इतना आवेदन आया था, उसमें इतना का निष्पादन हो चुका है। काम में उस पर भी तेज़ी चल रहा है। तीसरा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान, इसके तहत भी अपने प्रखंड में कार्य चल रहा है। वो भी संतोषजनक हम लोगों ने पाया है। जहाँ तक कुछ जिन विभागों के द्वारा थोड़ा सा लापरवाही बरता गया, तो समिति के द्वारा हम लोगों ने इस बैठक के द्वारा, इस सदन के द्वारा उनको जानकारी दे दिया गया है कि आगे आपको यह समिति निश्चित रूप से सरकार ने हम लोग को यहाँ बनाया है यही सब देख रेख करने के लिए, और आपको हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। आप बल्कि आप काम करिए, आगे बढ़िए, किसी को बोलने का मौका नहीं दीजिए। सरकार ने आपको भेजा है, सरकार योजना बना के भेजती है, लेकिन क्रियान्वयन करना आपका काम है। उसमें कहीं आपको परेशानी आती है तो बताइए, हम सब लोग उसको आपको साथ देंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम जो नगर से जुड़ा हुआ, नगर परिषद के भी कार्यकारी यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने इस पर विस्तृत रूप से यहाँ पे सदन को जानकारी दिया है। कुछ बातें कुछ जो थी हमने दिया है उनको कि अगले एक सप्ताह में आप इस सदन को लिखित रूप से जानकारी दे देंगे। फिर आगे और कुछ है, निश्चित रूप से जो यह बिहार की एनडीए सरकार है, सुशासन की सरकार है, योजना अधिकांश योजनाएं लाभकारी योजना है, उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए
सरकार ने इस तरह का सोच बनाया और पूरे बिहार में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। तो हम सब लोगों ने आश्वस्त किया, पूरा सदन हमारा लगभग सभी सदस्यों ने आश्वस्त किया सभी पदाधिकारी को कि काम करिए, हौसला से काम करिए, बुलंदी से काम करिए और अपने काम के प्रति जो जिम्मेवार बनिए, ताकि आप हम सब लोग कहते हैं सुशासन, यह चीज़ जनता के बीच से आना चाहिए कि हाँ यह सुशासन की सरकार है। क्योंकि आप काम करके बढ़िएगा आगे, उसको लाभ मिलेगा तो स्वतः बढ़ गया। उसके बाद में अंचल अधिकारी अंचल के द्वारा अंचल पर भी बहुत लोगों का यथा शिकायतें थी। हमने भी उनसे कहा अंचल अधिकारी से कुछ बातें हैं, कुछ काम है, इसको थोड़ा पारदर्शिता लाइए और उसमें तेज़ी लाइए। एक बात हमने कहा है अंचल अधिकारी से कि वहाँ पे हम देखते हैं कि सैकड़ों 50 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, घंटों खड़ा रहना पड़ता है उनको। ये बात हम देख के हमको बहुत पीड़ा हुआ। मैंने आज बैठक में रखा, उनसे कहा कि आप ठीक है, भीड़ होगी, काम है, भीड़ होगी, लेकिन उनका काम करना है, सुनना है, उनके बैठने का व्यवस्था करिए। अगले दिन से आप उनके लिए 25-50 जो भी व्यवस्था हो, चेयर का व्यवस्था, कुर्सी का व्यवस्था करिए, वो बैठे, आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे तो उनको फील नहीं होगा। लेकिन खड़े रहेंगे तो थोड़ा वो अगर बोलते हैं कि सरकार में इसी तरह हो रहा है, इसीलिए हमने उनसे आग्रह किया कि आगे इस तरह का सबका शिकायत का मौका न मिले। काम जनता का है, जनता के लिए ही काम के लिए आपको यहाँ रखा गया है, इसलिए आप ईमानदारी से, क्योंकि सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि आप जीरो टॉलरेंस पर काम करिए, किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं दीजिए। आप काम करके बढ़िएगा, काम अच्छा करिएगा। यह समिति जो है आपके लिए, आपको सम्मानित करवाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे, आपको सम्मानित करवाएंगे। काम नहीं करिएगा तो निश्चित रूप से आपके ऊपर हम लोग कार्रवाई के लिए लिखेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे। इसलिए काम करिए। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह बैठक संपन्न हुआ। हम सभी लोगों को बधाई दी है। हमारे प्रखंड विकास का पदाधिकारी सदस्य सचिव महोदय हैं जो बारीकी से सब कुछ रखे हैं। आज प्रखंड कार्यक्रम समिति का पहला बैठक हुआ है। बहुत खुशनुमा माहौल में बैठक हुआ है और इस सारे विषय तो अध्यक्ष जी रखे ही हैं, लेकिन इसमें सरकार के द्वारा जो हम लोगों को ये जवाबदेही दी गई है, इसको हम लोग 100% जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए जवाबदेही मिली है और इसको 100% पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 11 सालों के बाद हमारे सरकार ने 20 सूत्री का गठन किया। आज हमारी 20 सूत्री का प्रखंड क्रियान्वयन समिति का आज बैठक था। उसमें हमारे तमाम मतलब अध्यक्ष और सदस्य और उपाध्यक्ष पहुँचे और तमाम पदाधिकारी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी पहुँचे और हम लोग सारे बैठकर और जनता का और बिहार सरकार और भारत सरकार का जो कल्याणकारी योजना है उसको हम लोग धरातल पर लाने के लिए और कैसे जनता के बीच पहुँचे उसके लिए हम लोग अपना सामंजस्य बैठाकर और धरातल पर इसका समाधान करने का उपाय करेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा जो था परिचयात्मक था। महिला संवाद कार्यक्रम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम एवं अन्य विषय वस्तु माननीय अध्यक्ष जी के कहने पर उठाया गया। इन सभी बिंदुओं पर सारे पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं, किसकी कितनी प्रगति है, सदन पटल पर प्रगति रिपोर्ट रखा गया है और माननीय अध्यक्ष जी का साफ साफ निर्देश था कि सभी विभाग के लोग तत्परता के साथ काम करेंगे। अपने स्तर से मैंने सभी विभागों के अधिकारियों को प्रेरित भी किया है कि क्षेत्र में
इन कैंप के माध्यम से जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उसे ससमय डिस्पोज्ड किया जाए। हालांकि इंटाइटलमेंट का आवेदन है, जो कैंप होना है उस कैंप से पहले आवेदन लेकर उसको डिस्पोजल करके कैंप में प्रमाण पत्र देना है। जैसे मनरेगा का जॉब कार्ड किसी को ज़रूरत है तो कैंप से पहले मनरेगा का जॉब कार्ड बने और कैंप में उसे हस्तगत कराया जाए। इस तरह का कार्यक्रम सभी विभागों के द्वारा 22 विभागों का कार्यक्रम चल रहा है। इससे अतिरिक्त भी बैंक से संबंधित है, बैंक लोन से संबंधित है, वो सारे विभागों का काम कैंप में ससमय निष्पादित किया जा रहा है और कैंप में जो भी पूर्व में आवेदन आए थे वहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और नए आवेदन भी कैंप में आ रहे हैं जो अगली कैंप में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उसी तरह नगर परिषद क्षेत्र में आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम चल रही है। नगर परिषद से जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है, उसे आम जनता इस कैंप के माध्यम से अधिकारियों को बताते हैं और सभी अधिकारीगण तत्परता के साथ उसका निष्पादन कर रहे हैं। महिला संवाद कार्यक्रम में भी हमारे पास 2245 आवेदन आए हुए हैं, जिसमें 1247 आवेदनों को हम लोगों ने डिस्पोज्ड कर दिया है और जो भी संबंधित पदाधिकारी है उन्हें निर्देश दिया गया है कि ससमय सभी आवेदनों को डिस्पोज्ड कर दें। जो आवेदन इस कार्यालय से संबंध नहीं है या इस कार्यालय के योजना से संबंध नहीं है उसे ऊपर के तरफ भेज दिया जाए। ये सब हम लोग कर रहे हैं और पूरी तत्परता के साथ सरकार की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी लगन के साथ सभी पदाधिकारीगण कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी का यही निर्देश प्राप्त हुआ है कि ससमय सभी कार्यों को डिस्पोज्ड करिए। सभी अधिकारीगण इसको ससमय डिस्पोज्ड करने के लिए सहमति जताए हैं और अगली बैठक में विस्तृत समीक्षा होगी। समीक्षा में जो कमी पाई जाएगी उस अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी। कई पदाधिकारी बिजली विभाग से लेकर कई पदाधिकारी नहीं, स्पष्टीकरण उनको किया जाएगा क्योंकि उनको पत्र गया था, लेकिन किस कारण से वो एब्सेंट हो गए हैं स्पष्टीकरण करके पूछा जाएगा कि क्या मामला है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।